सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, हेलीकॉप्टर वहां से अमृतसर से देर से आया, जिसकी वजह से आपको जो असुविधा हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत सारे बिंदु आपके सामने हैं। मुझे उन सब बातों को ज्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब उससे परिचित हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से जो अंतर मैं देख रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, वो ये रहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी गरीबों के पक्ष में काम करती है, गरीबों को जमीन बांटती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए गांव-गांव में स्कूल खोलती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास किसी भी प्रांत का उठाकर आप देख लीजिए, उनका जो भूमि प्रेम है वो सर्वव्यापी है। जहां भाजपा की सरकार है वहां भूमि घोटाला होगा। जहां भाजपा की सरकार है वहां बड़े बड़े सरमाएदारों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भूमि आवंटित की जाएगी, लेकिन गरीबों के पक्ष में, अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में न खेती के लिए और न मकान बनाने के लिए कभी कोई जमीन ये लोग बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत मैंने तो अपना दोनों मोबाइल बंद कर रखे हैं भाई। मेरा फोन किसको दे दिया? ये आगे वाले भी माइक बंद कर लिया। आप किसी का फोन नहीं होगा तो इससे भी डिस्टर्बेंस आती है। आगे वाले बंद कर दें। कोई लाइट तो जली नहीं है। साइलेंट में भी होगा ना? सब बंद है ना? सीए जी, जो मैं आपसे कह रहा था कि जनता पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत आगे है और उनका जो काम करने का तरीका है वही है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये उनका तरीका है। हिमाचल में हम लोगों ने तो जो आरोप लगाए सो लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी ने भी और महेश्वर प्रसाद सिंह जी ने भी जिन आरोपों को जनता के सामने रखे, उनका उत्तर भी धुमाल साहब नहीं दे पाए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अनुराग उनके चिरंजीव अच्छे खिलाड़ी हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमने भी भाई जवानी में यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेला है, लेकिन अपने आप को मैंने ये क्रिकेट एसोसिएशन से दूर रखा। धर्मशाला में जमीन उन्होंने दी, स्टेडियम बनना चाहिए और इस पर भी हमें गर्व है कि धर्मशाला में हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड धर्मशाला में है, जहां टेस्ट भी हुए हैं, एक आकर्षण का केंद्र बना है। आपत्ति हमें कहां पर है? आपत्ति इस बात की है कि जो खिलाड़ियों के लिए रेजिडेंस बनाने के लिए प्रोविजन किया गया था, उसको उन्होंने परिवर्तित कर दिया 5 स्टार होटल के लिए और उसका एडवांटेज
जो मिलेगा आप समझ सकते हैं किसको मिलेगा। उच्च शिक्षा पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन उच्च शिक्षा के नाम पर दुकानें खोल देना यह कहां तक सही है। सोलन जैसी जगह पर अनेक यूनिवर्सिटी खुल गई, सरकारी जमीन आवंटित की गई, और तो और मुझे जानकारी मिली है कि उसमें प्रोविजन इस बात का रखा गया है कि 15 साल के बाद ये सारी जमीनें कमर्शियल कन्वर्ट की जा सकती हैं। 25 साल के बाद 25 साल के बाद कमर्शियल कन्वर्ट की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर ये इसमें नियत साफ है, मुखौटा है हायर एजुकेशन का, और वास्तविकता है कमर्शियल की। धुमाल साहब से हम यही प्रार्थना करेंगे कि वे हम पर आरोप लगाने के पहले उन्हीं की पार्टी के द्वारा जो आरोप उन पर लगे हैं उसका उत्तर वो दें। माननीय नितिन गडकरी जी, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि वे व्यवसायी ज्यादा हैं, राजनेता कम है। उनसे अगर आप में से कोई मिले होंगे तो थोड़ा सा भी अगर आपने उनसे चर्चा की होगी तो वे अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल की ज्यादा बात करेंगे, राजनीति की बात कम करेंगे कि कैसे उन्होंने इतने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ के कंपनी बना डाली, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनके किस वाला उसकी बात भी आ रही है। नहीं, उसके बाद भी ओके, गुड, बुलंद आवाज है। सिस्टम ऑफ करवा दो, क्योंकि तो सिस्टम ऑफ ही करवा दो। तो मैं आपसे कह रहा था कि नितिन गडकरी जी जो हैं उनके अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, स्वाभाविक है, लेकिन अब इस बात का साफ हो गया है कि किस प्रकार से उन्होंने एक सिक शुगर मिल को खरीदकर शेल कंपनीज के माध्यम से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अपनी उसकी कर ली। कोई कंपनी उनकी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स उतावले हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसकी जांच चालू हो गई है। इसमें भी मेरा एक आरोप है श्री अरविंद केजरीवाल जी पे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी गडकरी जी पे जो आरोप लगाया वो इतना हल्का था कि आधे घंटे में गडकरी जी ने उसका उत्तर दे दिया। श्री अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस के रिटायर्ड अफसर हैं। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे तो उन्होंने उसका मुझे उत्तर नहीं दिया, और देंगे भी नहीं, और उनके पास उत्तर भी नहीं है। लेकिन गडकरी जी की कंपनियों के बारे में उनको भी जानकारी होने के बावजूद भी आज भी वो चुप क्यों हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मेरा ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जी के संबंध भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ हैं और उनके साथ मिलकर वे काम करते हैं। नितिन गडकरी जी ने आज तक जो शेल कंपनीज के बारे में, शेयर होल्डर्स के मामले में
प्रश्न उपस्थित हुए हैं उसका एक भी उत्तर नहीं दिया है। कंपनियां फर्जी हैं, उनके पते फर्जी हैं, स्लम्स में उनके डायरेक्टर्स रहते हैं। शायद लगता है कि स्लम डॉग मिलियनर का पार्ट 2 नितिन गडकरी जी के द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अब स्लम डॉग मिलियनर ने तो कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से कमाया था फिल्म में। नितिन गडकरी जी ने फर्जी कंपनियां बनाकर उनको डायरेक्टर्स बना दिया करोड़ों रुपए का, जो बेचारे स्लम्स में रहते हैं। फर्क इतना है कि स्लम डॉग मिलियनेयर को तो पैसे मिल गए थे फिल्म में, इन लोगों को केवल नाम लिया गया है। इसकी जांच होने से बात साफ हो जाएगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी गडकरी जी को समर्थन दे रहा है, और हम चाहेंगे कि समर्थन देते रहे, तभी जाकर हम लोगों की जो बात है वो साफ होगी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तत्कालीन मंत्रियों से, एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा कदम उन्होंने उठाया? कौन सा उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे कि भ्रष्टाचार रुक सके? बंगारू लक्ष्मण साहब टीवी पर पैसे लेते देखे गए, लेकिन उन पर मुकदमा दायर नहीं हुआ। भाजपा के सांसद लोग पैसा लेते दिखाए गए, उन पर मुकदमा दायर नहीं हुआ। जब अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे और सर्वे सर्वा थे, तब उनको विदेशों से कालाधन लाने की कोई बात उनको याद नहीं आई। वहां से हटने के बाद उनको विदेशों से कालाधन वापस लाने की बात सामने आई। और हमने 2004 के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए, जिसमें कि आम आदमी को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सरकार के दफ्तर से जानकारी लेने के लिए उसको अधिकृत किया। और आज जितने भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये सब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की देन है। और मैं बधाई देता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, सरकार के कई क्षेत्रों से प्रभाव उनके ऊपर डाला गया कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मत लाइए या फिर से उसको अमेंड कर दीजिए। आज ही आपने या कल अखबार में पढ़ा होगा कि जो प्रस्तावित था कि इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में परिवर्तन किया जाए, सोनिया जी ने मना कर दिया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बधाई देता हूं सोनिया जी को, क्योंकि सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून बना के दिया है जिससे भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा अंकुश लगता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एनडीए लाई थी, लेकिन उसमें इतनी कमजोर और लचर कानून बनाया गया था, उसको हमने और सख्त बनाया, जिसकी वजह से आज मधु कोड़ा को जमानत नहीं हो पाई। जो शेल कंपनीज बनाकर ये शेयर्स की कीमत हेराफेरी करते थे, उस पर भी अब अंकुश लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56 में अमेंडमेंट कर दिया गया है कि फेयर मार्केट शेयर वैल्यू के आधार पर ही अब आप इसमें कर पाएंगे। नहीं तो 1 रुपए के शेयर को 100 रुपए का दिखाकर यह सारा हेराफेरी कर ली जाती थी, जो नितिन गडकरी जी ने की है। इसलिए और हम लोगों ने जो भी, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे हमारे गठबंधन का कोई नेता हो, उनको नहीं बख्शा। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े अधिकारियों को हम लोगों ने नहीं छोड़ा और उन पर कार्रवाई की। जिसके ऊपर भी प्राइमा फेसी केस हुआ, हम लोगों ने कार्रवाई की। नितिन गडकरी जी को जिस प्रकार से समर्थन भाजपा दे रही है, हम माननीय अडवाणी जी से
सुषमा स्वराज जी से और अरुण जेटली जी से पूछना चाहते हैं कि आप उनको इस बात के लिए सम्मानित कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो शेल कंपनीज बना के, फर्जी कंपनियां बना के, फर्जी पते दिखाकर इस देश को ठगा और टैक्स की चोरी की, काले धन का उपयोग किया। हम उनसे उत्तर चाहते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो योद्धा भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त करने वाले थे, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल, ये चुप क्यों हैं? श्री रविशंकर महाराज, ये चुप क्यों हैं? क्यों नहीं नितिन गडकरी के खिलाफ एक शब्द बोलते? आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में सैन फाइनेंस कंपनी, जो संचेती जी की कंपनी है और जिनके बड़े निकट संबंध श्री नितिन गडकरी जी से हैं और जिनको नितिन गडकरी जी के कहने से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, 10 फ्लैट आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में सैन फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस किए हैं और उन 10 में से हम सीबीआई से मांग करेंगे, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, वो 10 फ्लैट बेनामी है।